अरे वाह, पुन्नी रेडी होके आई। आई मुझे शूज पहना दो ना। 2 मिनट, आई को बहुत सारे काम है, अभी आई। हाँ आत्या कहाँ है? आत्या को कहो ना मुझे शूज पहना दे। अरे आत्या तो बाहर गई है, रुक जरा, मैं पूजा करती हूँ, तुम्हें पहना देती हूँ। हाँ पुन्नी, आई ने तुझे कहा था ना कि 2 मिनट। हर काम के लिए आते की कोई जरूरत होती है? चलो अंदर चुपचाप। आई ये ताई कब आएगी? क्यों, तुम्हारा कौन सा काम रुका है उसके बगैर? अरे वो मेरी बुक नहीं मिल रही और वही ढूंढ के देगी आप। कमाल है, अर्चू वापस क्या आ गई, सब कुछ पहले जैसा हो गया, किसी का पत्ता ही नहीं हिलता उसके सिवा। यानी अर्चू अभी तक क्यों नहीं आई? अब तक तो आ जानी चाहिए थी, बहुत देर। अरे आ गई तो क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई? भीड़ थी क्या मंदिर में? आई हाँ, थोड़ी ज्यादा गर्दी थी। किचन में बहुत सारा काम पड़ा होगा ना, नाश्ता भी नहीं बना होगा। मैं अभी आती हूँ। मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। बेटा विनोद। हाँ बाबा। वो तुम्हारे वेतन आयोग का क्या हुआ? वो तुम लोगों ने जो एक दिन की हड़ताल की थी, वो कुछ काम आई या नहीं? कहाँ बाबा, गवर्नमेंट ने फिर इस बार चूना लगा दिया, ले देकर 1000 रुपए बढ़ाए हैं। कहते हैं कि रेज मिलेगा, लेकिन पता नहीं कब मिलेगा। सच कहूं बाबा, ऊब चुका हूं इस टीसी की नौकरी से। दिन रात मेहनत करके हाथ में आता क्या है, उसे देखकर रोने को मन करता है। कभी कभी सोचता हूं बाबा, इस नौकरी को ही छोड़ दो। क्या? किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल जाए ना, तो सब चीजें सेटल हो जाएं। देखो, जो भी करना सोच समझ कर करना। देखो विनोद, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में पैसा कम है, ग्रोथ नहीं है, और जो है भी उसे पाते पाते उम्र गुजर जाती है। लेकिन बेटा, गवर्नमेंट सर्विस में 100% जॉब सिक्योरिटी भी तो है। ठीक कहते बाबा, लेकिन यहाँ पर उम्र भर मेहनत करने के बाद जितना कमाऊंगा, उससे कहीं ज्यादा किसी एमएनसी में 10 साल में कमा लूंगा। ऊपर से बोनस, इंसेंटिव और प्रमोशन अलग। हाँ, ये बात ठीक है कि उसमें रिस्क है, लेकिन कुछ अलग करने के लिए बाबा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। देख बेटे, तुझे क्या सही लगता है? मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि मेरे सारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरी वर्षों की रक्षा करना। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Varshu, happy birthday to you। चल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। Many happy returns of the day, Varsha. Thank you, sir. Sir,
थैंक यू वर्षा। हाँ वर्षा, आज तुम आधे दिन की छुट्टी लेके घर जा सकती हो। इट्स योर डे, यू शुड एंजॉय द वे यू वांट। वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। बुरा मत मानना लक्ष्मी माता, लेकिन आज के दिन आपका इस तरह गिरना शुभ नहीं होता ना, इसलिए मैंने उठा लिया आपको। सही किया ना मैंने। और हाँ, अगर आप मेरे इस अच्छे काम के लिए आप मुझे कुछ देना चाहती है तो बस एक वरदान दीजिए, सुबह शाम दिन रात इसी तरह आती रहना मेरी झोली में। जय हो लक्ष्मी मैया, जय हो। कोरियर। ताऊजी, शायद आपका कोई कुरियर है। मेरा कोई आने वाला तो नहीं था, फिर किसने भेजा है? देख, कोई भिवंडी से खन्ना एसोसिएट्स। मेरा है। तुम्हारा? हाँ, वो मैं महिला मंडल में जाती हूँ ना, हाँ। वहाँ से आया है। अरे हाँ, लेकिन उसमें है क्या? वो दादा क्या है, वो हमारी महिला मंडल की महिलाएं हैं ना, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा है। मतलब जो सासू माँ अपनी बहुओं को सताती है ना, उनके गहने चुराती है, उनका जीना हराम कर देती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा। हाँ, तो वो सब सासुओं को सबक सिखाने का है। और वो महिला मंडल की मैं प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट? हाँ। ए आई, प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट। ए, तुझे समझा ना? मेरी भावनाएं समझ सकते हो ना? पढ़ के बताती हूँ ना, मैं अभी पढ़ती हूँ और बताती हूँ। हाँ, आती हूँ। तुम पूजा करते बैठो, मैं आती हूँ। मानो प्रसाद। ये साला गधा खन्ना मुझे कुरियर करना था तो उसको फोन करने को हुआ ने गधा नंबर 1। अरे हाँ, मैंने भी उसे नंबर कहाँ दिया था, मैं गधी नंबर 2। चलो पढ़ के देखती हूँ पहला क्या है, देखती हूँ। आहा, घटस्फोट के कागज। हाँ, अभी अर्चना की बच्ची से मेरे मानव को मैं छुटकारा दे सकती हूँ। खन्ना ने तो बताया था मैं कागज भेजूंगा, उसके ऊपर पुली होगी, वहाँ मानव की सही लेके वापस भेज देना कागजात। अरे बाप रे, मानव की सही कैसे ले लूं मैं? अरे कहाँ जा रहे तू? आज से धनतेरस की छुट्टी नहीं है क्या? अरे आई, वो ऑफिस के बाहर कुछ ऑफिसर्स से मीटिंग है,
रिगार्डिंग वन टेंडर। क्या सतीश, हर वक्त काम ही काम। अरे तुम लोग के लिए त्योहार नाम की कोई चीज है क्या? आई, पता है अर्चना ने नाइट स्कूल ज्वाइन किया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सच में सतीश, सुलोचना ताई कितना सोचती है अपनी बेटियों के लिए। लेकिन अर्चना के करेज को भी मानना पड़ेगा। क्या होता है कि कितने लोग अपने उम्र से तंग आ जाते हैं, कितने शर्म के मारे घर पर बैठ जाते हैं, लेकिन अर्चना ने इन सब बातों को काट कर एक हिम्मत का काम किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। पर तुझे ये बात कैसे पता चली? उससे मिला क्या? हाँ, वो एक्चुअली मेरे ऑफिस के क्लाइंट हैं जो कि अर्चना के नाइट स्कूल के पास में रहते हैं। कल मैं दीपावली का गिफ्ट देने वहां पर गया था तो वहां अर्चना से मुलाकात हुई। बाद में मैंने उसे उसके घर भी छोड़ा। सतीश, बेटा वो जो मिठाई का बॉक्स रखने के लिए कहा था वो हाँ आई, वो किचन में रखा हुआ है, ले लेना। ठीक है बेटा, बाय। अर्चू अभी तक नहीं आई बाजार से? आई है, आती होगी ना वो। अरे भावना जी, आप आइए आइए, बैठिए। आप यहाँ? सच कहूँ ताई तो आपसे माफी मांगने आई हूँ। हमने अर्चना को बहुत गलत समझा ताई। सतीश ने तो आपसे माफी मांग ली, मेरा फर्ज भी बनता है ना कि। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो आपका बड़प्पन है ताई, जो आप ऐसा कह रही हैं, लेकिन गलती की है तो माफी मांगने में शर्म कैसे? और ताई, आज धनतेरस है। अगर आज के दिन टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाएं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती ना। ये आपके लिए दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। बाकी घर में सब कैसे हैं? सतीश का काम कैसे चल रहा है? महालक्ष्मी की कृपा से सतीश का काम बहुत अच्छा चल रहा है ताई। अभी कुछ ही दिनों पहले उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की है एज सीनियर ऑपरेशनल हेड, और थोड़ी थोड़ी फ्रीलांसिंग भी कर लेता है वो। अब पोस्ट बड़ी हो गई है तो जिम्मेदारियां भी ऑब्वियसली बढ़ गई हैं। सारा सारा दिन अपने बच्चे का चेहरा ही नहीं देखने को मिलता है अब ताई। बस अब उसकी शादी हो जाए। अब सतीश जैसे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। लेकिन लड़कियां पसंद भी आनी चाहिए ना ताई। अर्चना से रिश्ता टूटने के बाद 3-4 लड़कियां देखी थी उसने, लेकिन अच्छा ताई, सतीश बता रहा था कि अर्चना ने नाइट स्कूल ज्वाइन किया है। सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा किया उसने। वैसे आपने अर्चना के बारे में क्या सोचा है? बस फिलहाल तो हम पूरा ध्यान उसकी पढ़ाई पर दे रहे हैं। जी, मैं उसकी जिंदगी के बारे में पूछ रही थी ताई। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, अगर अर्चना और सतीश का रिश्ता एक बार फिर से अगर आपको कोई एतराज ना होता ही तो। देखिए, अभी अर्चना जिस हालात से गुजर रही है, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए ये अभी सही है। शादी का जो रूप उसने देखा है ना, उसकी वजह से वो पूरी तरह टूट चुकी है। फिर से रिश्ता जोड़ने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती। नहीं, मैं जानती हूँ कि वो मुझे कभी ना नहीं कहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रहेगी और ना खुद
खुद सुखी हो पाएगी ना सतीश को सुख दे पाएगी। और सच कहूं तो वो अभी भी मानव को पूरी तरह से भुला नहीं पाई। फिर ऐसे हालात में ये सुझाव लेकर उसके पास जाना, आप समझ रही हैं ना? बिल्कुल समझ रही हूँ ताई, कोई जबरदस्ती नहीं है। बस दिमाग में ख्याल आया और वो बात आपके सामने रख दी। मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे हम आते ही बातों में लग गए। मंजूषा जाओ चाय बना कर ले आओ, और अर्चना जो संकष्टी का प्रसाद लेकर आई थी ना, उसे भी लेती आना। हाँ आई, अभी लेकर आई। दादा, क्या मांगा आपने गणपति बप्पा से? कुछ नहीं, आज मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज उनको दी थी। अर्चना का मंगलसूत्र आज मैंने उनके चरणों में अर्पण कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? और क्या करता हूं तो? लाख कोशिश कर ली, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया आज तक अर्चना के सामने। आज भी अर्चना मुझे गलत समझती है, और आज अपना सबसे कीमती चीज, एक आखिरी आस भी मैंने खो दी। नहीं दादा, अब हिम्मत मत हारिए। मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा, और वहीनी वापस जरूर आएगी। पता नहीं कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब हम दोनों के हाथ में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ गणपति बप्पा है। तो इसलिए आज मैंने अपना सब कुछ उन्हें सौंप दिया। जो वो करेंगे वही होगा। मंगलसूत्र? ये तो अर्चू का मंगलसूत्र है, लेकिन ये यहाँ? इसे तो वो अर्चू की नौटंकी बाज सास अपने साथ ले गई थी, फिर ये अर्चू के पास वापस कैसे आ गया? हो सकता है कि मानव ने इसे टोकरी में डाल दिया होगा, या फिर ये भी तो हो सकता है कि दोनों आपस में मिले हुए हों। और देवा, अगर सचमुच मानव ने अपने आप को अर्चना के सामने निर्दोष साबित कर दिया और वो दोनों फिर से एक हो गए तो? अरे अजीब तो गया काम से, और साथ ही साथ मैं भी। किसी भी तरह मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। भावनाओं को समझती हूँ, उनकी कद्र भी करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मेरी बातों पे गौर जरूर कीजिएगा। मैं अर्चना को उस वक्त भी बहुत पसंद करती थी और आज भी बहुत पसंद करती हूँ।